हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकुश कुमार शर्मा आप लोगों के बीच फिर से आया हूँ। जय हिंद। तो आज का जो टॉपिक है इफ का सेकंड पार्ट में यहाँ पे आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। द सेकंड पार्ट ऑफ इफ इज द एरर पार्ट, जहाँ पे एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट को आप अच्छे से सीखने के लिए आपको पिछला पार्ट इसका देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पीछे जाइए और इसके जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है उसको जरूर देख लीजिए। फर्दर आप इस क्वेश्चन डिस्कशन को देखिए क्योंकि ये 10 मिनट का ही है। ओके, तो मैं ये दिखाने जा रहा हूं आपको, और प्लस में इफ के इतने भी क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा उससे आपको इफ का इंप्लीमेंटेशन समझ में आएगा कैसे करते हैं। मैंने वो 3 रूल मैं फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं। इफ इन प्रोनाउन, इफ इन कंजंक्शन। जब प्रोनाउन होता है तो इफ वर या हैड रहता है, उसके बाद एक नाउन आ जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन आ जाएगा, फिर कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जब ये कंजंक्शन में रहेगा तो इफ के बाद दो आएंगे, दो फ्यूचर्स की बात होगी तो प्रेजेंट वाला होगा। जब एक पास्ट वाली कंडीशन होगी और एक पास्ट परफेक्ट वाली कंडीशन होगी। आप वीडियो को एक बार देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन को डील करने जा रहा हूं, तो जरा इस तरफ ले लीजिएगा इसको। हाँ, बड़ा सा दिखाइएगा, छोटा छोटा मेरे लिखने का आदत है इसलिए मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इफ सी विल वर्क हार्ड, सी विल श्योरली क्लियर द एग्जाम। ओके, तो इसको जरा जल्दी से आप 2 सेकंड समय लीजिए और ढूंढ लीजिए आंसर क्या है। If she will work hard, she will surely clear it. Very good. आपने बोला, आपने समझा कि सर 2 बार बिल आया है तो एक बिल तो हटेगा। ये मेरा टेक्निक हो गया, ट्रिक टेक्निक। कौन सा बिल हटेगा? कंजंक्शन के पार्ट वाला हटेगा सर। तो एक कंजंक्शन होता है, एक के पार्ट वाला जो है बिल हटेगा। अब क्या होगा ये तो मुझे स्ट्रक्चर पता होगा तब बताऊंगा, लेकिन इधर बनाते समय अगर ए में लगा के चलाया तो मैं जीता, मैं ही जीता। तो ए सी विल वर्क हार्ड गलत हो जाएगा, ये यहां पर विल है। अब विल है तो ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। ये फ्यूचर है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। इसका मतलब सी वर्क्स हार्ड कर देंगे और आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, बिफोर द टीचर विल कम यू शुड बेटर कंप्लीट योर टेस्ट। अब जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा सर? 2 बार आ गया मॉडल्स, एक तो शुड है, दूसरा विल है, एक तो हटेगा। कौन सा हटेगा? कंजंक्शन वाला पार्ट। कंजंक्शन कौन है? बिफोर। इसका मतलब यहां पे विल नहीं है। क्या होगा सर? कंजंक्शन वाले पार्ट इफ हो या इफ क्लाउज का कोई भी पार्ट हो, मेंबर हो, वहां पर विल हट के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, मतलब V1 या V5। द टीचर सिंगुलर है इसलिए कम्स आंसर। ओके, तीसरा क्वेश्चन, until the bus will not hit the signal it will not leave the station। इसका मतलब क्या है? जब तक बस नहीं देखेगी तो इसमें 2 गलती। गलती नंबर 1 कि सर विल का प्रयोग 2 बार हो गया, ऐसा करो विल नॉट को ले लेते हैं, विल नॉट 2 बार हो गया, ठीक है। इसका मतलब एक तो हटेगा। कौन हटेगा? कंजंक्शन वाला पार्ट हटेगा। देखो ये सुपर टेक्निक है, इसको नहीं भूलना है। आपको स्ट्रक्चर याद है नहीं याद है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये नहीं भूलना है। 2 वाली बात ये बिल्कुल नहीं भूलना। 2 बार आ गया, 2 बार आ गया तो एक हटेगा, कंजंक्शन वाले पार्ट से हटेगा, इसको हटा दें तो यहां से विल हटा। तो आप कितना कहना सर नॉट को हटाया, तो ये आगे बताऊंगा। अंटिल में नेगेटिव होता है, इस वाले वाक्य में नेगेटिव का प्रयोग नहीं करते, ये खुद एक नेगेटिव, तो यहां हो जाएगा अंटिल द बस गेट्स द सिग्नल। ओके, ये विल है इसलिए। If she had money, she will have lent it for to me। अब देखो यहाँ पीछे से आते हैं। If she had money, ये had क्या दिखा रहा है? परफेक्ट को दिखा रहा है, ठीक है, ये परफेक्ट को दिखा। If she had money, तो यहाँ पर सर प्रेजेंट नहीं होगा। पहली क्रिया पास, सारी क्रिया पास। किसी भी वाक्य की पहली क्रिया पास हो तो सारी क्रिया पास हो, तो विल नहीं होगा। क्या होगा? विल के ऊपर पूरे कर दीजिए सर आंसर। If I was you, sir, if I was you, I would not tolerate her for a moment। यदि मैं तुम होता, मतलब एक सजीव होता, अगर मैं सजीव होता, तुम होता, अगर मैं तुम होता, तो जैसे तुम्हारी पत्नी तुमको कूटती है, हम तो ना रहते उसके साथ। तो if I was you, I would not tolerate her, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करता एक मोमेंट के लिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सर I was नहीं, यहाँ I were है। If I were you, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता, ये प्रेजेंट वर्ब, यहाँ पे ये प्रोनाउन का बात है। If you saw, आनी बात समझ में आता है? If you saw a ghost, what will your reaction be? इसका मतलब एक क्वेश्चन बनाया है, लेकिन आप देखो यहाँ पर If you saw क्या दिखा रहा है? V2 का मतलब पास्ट। जब ये पास्ट में है तो आगे will नहीं सर would होता है। यहाँ क्या होता है? would, तो यहाँ would कर दो।
तो इफ यू saw a ghost what would your reaction be? अरे बात समझ में, तो देखो कितना सिंपल है। अगर आपने पिछला वीडियो समझ लिया होगा तो ये इसको समझना कितना आसान है, और इस तरह के क्वेश्चन सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हो। अब देखो, if I had two cars, I had two cars, two car निर्जीव है, नॉन लिविंग इसलिए had है, I would have given one to you। तो if I had two cars, I would have given one to you। इसमें गलती क्या है? एक मिनट जरा पॉज करिएगा इसको। If I had two cars, I would have given one to you। तो ध्यान देना है, I had two cars ऐसे मतलब ये प्रोनाउन की बात हो रही थी कंडीशन में, यदि मेरे पास होती तो मैं दे देता, इसका मतलब यहाँ have का कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ would। I would give, given नहीं, यहाँ give कर दिया। फिर से if he tried again he can win the race with decent margin। इसका मतलब क्या है? he tried, ये V2 हो गया सर, पास्ट की बात हो रही है, if in past tense, if in past tense। तो if he tried again he can नहीं, यहाँ he could करिए सर, मॉडल आएगा he could के साथ, could के बाद will चलता है V1। इस रो का लास्ट क्वेश्चन है, I will wait for her unless she comes। आप समझो इसको, I will wait for her, मैं करूंगा इंतजार उसके लिए जब तक कि she comes नहीं आती। मतलब एक कंडीशन है और ये बिल्कुल सही है, इसमें नो की रखें। ओके, if I was you I would never talk to him। अब ध्यान दीजिएगा, if I was you होगा या if I were you होगा, सीधे एकदम यही याद रखना है। if I were होता है, if I के बाद तो was नहीं आता, were आता है। क्लियर है? if I were the richest person, अब यहाँ रहेगा in the world, ठीक है, जोड़ देगा आपको in the world, तो were है if I, ये तो सही है। I will, सर ये पास्ट, तो यहाँ ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, मतलब फ्यूचर में, ऐसा नहीं, यहाँ क्या होगा, would करेंगे। I would work for the welfare of the poor का मतलब होता है पुअर लोग, गरीब लोग, ठीक है, कभी भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल डाल रहेगा तो वो एक प्लूरल साउंड करेगा। if he would have come to, सर if के बाद तुरंत would नहीं आता, पहली बात ये सुपर टेक्निक, फिर आएगा come, I would have, सर दो बार would have आ गया सर, इसका मतलब क्या है, if he would have come to me I would have given him the money he needed। okay, if he would have come to me I would have given him the money he needed। okay, इसका मतलब क्या है सर, सुपर टेक्निक, दो बार would have आ गया तो कौन सा would have हटेगा सर, कंजंक्शन वाला हटेगा। इसका मतलब क्यों, if के साथ वाला हटेगा, हट गया। होगा क्या सर, would have है तो ये पास्ट परफेक्ट को दिखा रहा है, और पास्ट परफेक्ट में had प्लस V3, तो had come came come, ये V3 हो जाएगा और ये सही है। ओके, थर्ड लास्ट, if he worked he can get the job in time। अब देखो यहाँ पर he, if he worked, ये क्या है, पास्ट है V2, तो जैसे ये V2 आ गया, पास्ट आ गया, तो आगे जो है if in past tense हो गया, can नहीं सर, could का प्रयोग होगा, मतलब can हटाइए और could डालिए, और could के बाद भी get ही होगा, बिल्कुल सही। The second last, if both of you hit the wooden box it would have broken। ध्यान दीजिएगा, मैं हिंदी नहीं करने जा रहा हूं, कभी भी एरर बनाते समय हिंदी मत करना दोस्तों, नहीं तो फंस जाओगे। if both of you, बिल्कुल सही, hit the wooden box it would have broken। ये would have क्या दिखा रहा है, would have दिखा रहा है सर, ये पास्ट परफेक्ट, यहाँ देखो तो मतलब had प्लस भी थे, तो यहाँ करो had प्लस भी थे और आपका सही होगा। The last one, if he had seen, had plus भी थे, his father he would have stopped। यहाँ देखो, ये देखो had प्लस V3, तो आगे है would have। सर इस लाइन में कोई गलती नहीं है, नो एरर, नो एरर। तो इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से हम इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं और कैसे हम क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। लंबा नहीं बनाऊंगा वीडियो को, आपने इसको देखा, एक बार और देखिए, एक बार और देखिए, जब तक समझ में जाए। याद रखना दोस्त, अब इसके बाद अगर आप एग्जाम में छोड़ते हो क्वेश्चंस, आपसे छूटता है, तो फिर
आप ये तो वही वाली बात हो गई कि पढ़ना बेकार है, लेकिन कभी नहीं छूटेगा आपसे क्वेश्चन, दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, मैं अपने प्रॉमिस पे हूं और अपने साथ एकदम बने रहिए यहाँ पे। और आपको दिखाया मैंने किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। तो आपने देखा एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट के साथ मैंने सारे क्वेश्चंस को डील कर लिया। हाँ, कॉन्सेप्ट देखने के लिए पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।